गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक हमारा ट्राइंगल्स। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 6.1 के। आज फोर्थ क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू। इन दो पैरेलल लाइंस को दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसका नाम है पी और क्यू। तो हमें क्या शो करना है? शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये सिंपल कॉन्करेंट क्या है? कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये हमें शो करना है। तो लिख सकते हैं हम, गिवन दैट L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। क्वेश्चन से ही लिखा अभी तक जो गिवन था, हमें शो क्या करना है? वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट ट्राइंगल सी डी ए। तो बारी बारी लेते हैं। सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू एम, या रफ में डायग्राम बना सकते हैं हम। ये आगे हमारी लाइन एल, ये आगे लाइन एम, रफ में बना रहे हैं। ये इनको इंटरसेक्ट करिए, यहाँ से ए सी भी है, ये ए सी, ये आगे एल, ये आ गया एम लाइन, दो लाइंस आगे पैरेलल लाइंस। तो ए सी क्या होगी? ट्रांसवर्सल। ये हमने पिछले यूनिट्स में किया हुआ है। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है, उनको जब तीसरी लाइन काटते हैं, तीसरी लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और जब भी ट्रांसवर्सल उसको काटती है, जो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। अगर हम इसको एंगल 1 दें, इसको 2 दें, या उस साइड भी बनेगा, लेकिन हमने ये वाला लिया, ये वाला एंगल 1, यहाँ पे आ गया 2। सिंस L इज पैरेलल टू M, ये रफ में डायग्राम बनाई मैंने, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है, उनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। यहाँ पे भी बनेगा एंगल, वो इस ट्राइंगल के इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ बाहर आ जाएगा। तो हमें बाहर नहीं चाहिए, हमें ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स चाहिए। तो वैसे ही ऑल्सो P इज पैरेलल टू Q, ये P और Q ये बना ली मैंने रफ में। ये थी P, ये थी Q, ये भी पैरेलल लाइंस है। AC यहाँ पे भी है, ये आ गया A और C, तो ये भी AC यहाँ पे भी क्या होगा? ट्रांसवर्सल। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे भी एंगल बनेंगे हमारे। तो एंगल यहाँ पे भी बनेगा या यहाँ पे भी बनेगा, ये या उस साइड वाला देखेंगे वो ट्राइंगल के बाहर आ जाएगा। ये एंगल, ये वाला, इसको दे दिया 3, इस एंगल को नाम दे दिया 4। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें दिखाना क्या था? ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट, तो ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC and triangle
सी डी ए। तो दोनों ट्रायंगल्स ले ली मैंने, ए बी सी और सी डी ए। तो ए बी सी या आप रफ में बना सकते हो इसको, ये आ गई हमारी ए बी सी। तो दूसरे भी बना सकते हो आप, सी डी और ए। इनको कॉन्करेंट दिखाना है। यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 2 है, ये ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 4 है। तो हमने किया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वो कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और ध्यान से देखो दोनों डायग्राम्स में AC और AC क्या है? कॉमन साइड। AC इक्वल्स टू CA कॉमन। अब CA क्यों लिखा? जैसे ABC ये ट्रायंगल है, CDA दूसरी ट्रायंगल है, जो इसमें AC है इसमें CA है। मतलब जब इस ट्रायंगल को हम उठाएंगे, C पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, A पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, D पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको एक ही दिखेंगी, मतलब ये कॉन्करेंट है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट ट्रायंगल CDA बाय कौन सा रूल लगाया आपने? दिस एंगल और उनके बीच वाली साइड, मतलब एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्करेंट। तो हमें यही शो करना था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास L और M दो पैरेलल लाइंस थी, L और M दो पैरेलल लाइंस थी, इनको दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, P और Q। हमें शो करना था ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, इनको कॉन्करेंट दिखाना था। हमने क्या किया? ये दो पैरेलल लाइंस थी, AC आगे ट्रांसवर्सल, आप बोलोगे CD ये भी ट्रांसवर्सल आ जाएगी, या AB ये भी ट्रांसवर्सल आ जाएगी। लेकिन हमने देखना है हमें पहुंचना कहाँ पे है, हमें ट्रायंगल्स दिखाना था, इसलिए हमने AC ट्रांसवर्सल ली। तो एक एंगल इधर लिया, एक एंगल इधर। आप बोलोगे इस साइड क्यों नहीं लिया? इस साइड भी ले सकते थे, लेकिन वो ट्रायंगल के बाहर आ जाना था, इसलिए हमने अंदर वाले एंगल लिए। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही PQ भी क्या है? पैरेलल लाइंस। AC यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल होगी। आप बोलोगे AD भी ट्रांसवर्सल है, BC भी ट्रांसवर्सल है, लेकिन हमने AC ली क्योंकि हमें पहुंचना है इन ट्रायंगल्स तक है। तो हमने ये ट्रांसवर्सल ले ली, तो इस एंगल को नाम दे दिया 3, इसको दे दिया 4। उस साइड भी ले सकते थे, लेकिन वो ट्रायंगल के बाहर आ जाता है आधा एंगल। तो हमने ये लिया, 3 और 4 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर हमने क्या किया? दोनों ट्रायंगल्स ले ली, दोनों ट्रायंगल्स रफ में बना ली मैंने। इधर से आप देख सकते हो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद AC और AC यहाँ पे कॉमन साइड है, तो वो भी लिख लिया। तो 3 चीज़ें दिखा दी, तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्करेंट। कौन सा? ये हमने रूल लगाया, एंगल साइड एंगल। साइड उनके बीच में है, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला, और उनके बीच वाली साइड है, इसलिए ASA कॉन्करेंस रूल। तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्करेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लाइन L is a bisector of angle A and B is any point
on L. BP and BQ are two perpendiculars from B to the arms of angle A. तो फिर show that first part triangle APB is congruent triangle AQB. फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है. सेकंड पार्ट BP equals to BQ, that is B is equidistant from the arms of A, angle A. और हमें डायग्राम भी दी हुई है. ये आ गया A, ये आ गई लाइन L. तो यहाँ पे कहीं B पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे BP और BQ. ये डायग्राम हमें दी हुई है. A पॉइंट है, मतलब ये एंगल A है, तो ये जो लाइन L है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है. इसको 1 देंगे और इसको 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल. बाइसेक्ट, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना. तो BP और BQ दो परपेंडिकुलर्स है. परपेंडिकुलर्स मतलब 90 का एंगल बनाएंगे. तो हमें फिर ये शो करना है ट्रायंगल APB, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और AQB ये नीचे वाली ट्रायंगल, इनको कॉन्करेंट दिखाना है. सेकंड पार्ट BP और BQ को इक्वल दिखाना है, मतलब ये जो B पॉइंट है इन दो आर्म से इक्वल दूरी पे है, ये दिखाना है. तो ले लेते हैं हम. गिवन दैट लाइन L is bisector of angle A, that is angle 1 equals to angle 2. Bisector, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना. एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है कौन, लाइन एल. ले सकते हैं हम, थोड़ा और लिख सकते हैं. BP and BP and BQ are two perpendiculars. परपेंडिकुलर्स, ये उसका सिंबल है, परपेंडिकुलर. वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल APB इज कॉन्करेंट ट्रायंगल AQB. सेकंड पार्ट BP इज इक्वल टू BQ. ये दो पार्ट हमें शो करने हैं. बिल्कुल इजी है. ट्रायंगल्स ले लेते हैं. In triangle APB and triangle AQB, दोनों ट्रायंगल्स ले ली. आप रफ में भी बना सकते हो इनको. थोड़ी बड़ी बना ली मैंने. ABP, यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ 1 है. वैसे ही AB क्यों, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ पे 2. तो ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था गिवन से. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, क्योंकि लाइन L क्या थी, बाइसेक्टर. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होना है. और ध्यान से देखो, इनको नाम दे सकते हो आप, या डायरेक्ट लिख सकते हो. एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q. Each
90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का एंगल बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी साइड कॉमन, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, मतलब इक्वल होंगी। और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर होगी, तो आगे तीन चीजें इक्वल। तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्करेंट। ए पी बी इज कॉन्करेंट ट्राइंगल ए क्यू बी बाय कौन सा रूल लगाया? एक हमने राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज ली, लेकिन साइड नहीं ली। एक हमारा रूल है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, लेकिन इधर साइड नहीं ली, मतलब हमने इसमें दो एंगल लिए और एक साइड, एक एंगल, दो एंगल और एक साइड। अब देखना उनके बीच वाली साइड तो नहीं है, ए क्यों नहीं ली, तो हमने ए बी ली, मतलब उनके बीच वाली साइड नहीं ली। तो कौन सा रूल लगा हमारा? AAS। अगर बीच वाली साइड होती तो ASA, ये वाला रूल लगना था। तो बाय AAS कॉन्करेंस रूल, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे। जब आप नीचे वाली ट्राइंगल उठाओगे तो AB साइड इस पे रखना है, Q पॉइंट P पे आ जाएगा, तो आपको एक ही ट्राइंगल दिखेगी, क्योंकि इनकी शेप और साइज क्या है? एक जैसा, कॉन्करेंट है ये। तो उसके बाद जब ये कॉन्करेंट होगी तो इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है BP और BQ, ये क्या हो जाएगी? इक्वल। दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें एंगल ए दिया हुआ था और हमें लाइन दी हुई थी, और ये लाइन क्या कर रही थी? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही थी। तो एंगल 1 दे दिया, एंगल 2, तो इक्वल होगा। उसके बाद दो परपेंडिकुलर्स थे, मतलब 90 का एंगल बना रहे थे, तो वो भी हमने लेना है। तो हमने दोनों ट्राइंगल ली, डायरेक्ट बना ली, रफ बना सकते हो आप। तो हमने देखा ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल P और एंगल Q 90 का है, और ध्यान से देखा AB इधर भी है, AB इधर भी है, कॉमन साइड इक्वल होगी। तो तीन चीजें हमने इक्वल दिखा दी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गई। तो रूल देखा कौन सा लगा? दो एंगल्स थे और एक साइड, और एंगल्स 90 का भी था, लेकिन हाइपोटेन्यूज भी थी, लेकिन साइड नहीं थी, तो ये वाला रूल नहीं लगा। तो दो एंगल्स थे और एक साइड थी, फिर हमने देखा उनके बीच वाली साइड नहीं है, तो हमारा रूल कौन सा लगा? AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो फिर जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं? इक्वल। ये दो बराबर है, AQ और AP ये इक्वल हो जाएगी, और BP और BQ इक्वल हो जाएगी। तो हमें BP और BQ दिखानी थी, तो वो हमने ले ली बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।